पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा हैं। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उदयपुर हत्याकांड को तालिबानी घटना बताया। आरएसएस ने कहा कि ये घटना उकसावे पर की गई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक खास मानसिकता और मान्यता का परिणाम थी। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि उदयपुर में जो हुआ वो दुनिया भर में बिना किसी उकसावे के हो रहा है। कहीं हमास, इस्लामिक स्टेट, तालिबान है, हमारे देश में सिमी और पीएफआई है। ये उकसावे के कारण नहीं हुआ। अगर ये कोई मानता है कि ये उकसावे की वजह से हुआ, इसे और अधिक पढ़ने की जरूरत है। तालिबान की इस घटना के पीछे की मानसिकता और मान्यता को समझना महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छे व्यक्ति को भी इतना मजबूत होना चाहिए कि वो दूसरों की मदद करें, जो शांति भंग करते हैं उन्हें रोक सके। ऐसे मुद्दों से निपटने के संवैधानिक तरीके हैं। अगर किसी को समस्या है तो उन्हें संवैधानिक तरीके से उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आम्बेकर ने ये बातें किताब द तालिबान वॉर एंड रिलीजन इन अफगानिस्तान और द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के विमोचन के कार्यक्रम में कही हैं। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने तालिबान को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा कि जिस देश को धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर विभाजन का सामना करना पड़ा, उसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये पता लगाना जरूरी है कि क्या उसका भारत से कोई कनेक्शन है। क्या ऐसा कोई आतंकी तत्व भारत में तो नहीं घुस रहा? क्या भारत में जो घटनाएं हो रही हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या ऐसे कट्टरवादी विचारधारा को राजनीतिक या स्वार्थ के लिए समर्थन देने वाले एक दूसरे से जुड़े हैं? जो भी कारण है उन्हें पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। सुनील आम्बेकर ने यह आरोप लगाया कि आजादी के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद आरएसएस के योगदान को पूरी तरह दबा दिया गया। 22 जुलाई 1922 को डॉक्टर हेडगेवार 1 साल बाद जेल से रिहा हुए। उनके स्वागत के लिए नागपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया। उस समय मोतीलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी आए और कार्यक्रम में भाषण दिया। उन्हें देश को ये बताना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोगों को वीडी सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, अंडमान निकोबार की जेल में बंद मणिपुर के राजा के बारे में पता होना चाहिए। सुनील आम्बेकर ने कहा कि नई पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि विभाजन क्यों हुआ। कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे देश पर दोबारा हमला ना हो। ऐसी शक्तियां जड़ें न जमाएं जो अलगाव और आतंकवाद की बात करती हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि देश में आज जो कुछ स्थिति है उसके जिम्मेदार वो हैं। उन्हीं की वजह से उदयपुर जैसी घटनाएं घटी हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी मांगने में देर कर दी है। साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।